कैसे हो भाई लोग? होप सो कि बढ़िया हो गए। तो स्वागत है आप सभी लोगों का नारी गाइड चैनल के पहले यूट्यूब वीडियो में। मैंने देख लिए हैं नारुतो के 100 एपिसोड्स और इस वीडियो में मैं अपना रिव्यू इस एनिमे की 1-2 बुराइयां और अपना फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस बताऊंगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम नारुतो के पहले 100 एपिसोड्स की ओवरव्यू ले लेते हैं। तो नारुतो एक यंग निंजा है विलेज हिडन इन द लीव्स का, जिसका सपना है अपने विलेज का होकागे बनना। नारुतो को उसके खुद के विलेजर्स हेट करते हैं क्योंकि उसके अंदर एक डीमन सील्ड है जिसका नाम है नाइट टेल्ड फॉक्स, जो कि 4th होकागे ने सील किया था। होकागे मतलब विलेज हिडन इन द लीव्स का सबसे रेस्पेक्टेड और पावरफुल निंजा, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने विलेजर्स को प्रोटेक्ट करे। नारुतो के स्टार्टिंग के 5-6 एपिसोड्स में 2 और नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, सास्के और सकुरा। सकुरा एक यूजलेस लड़की है जो कि सास्के को पसंद करती है, और दूसरी तरफ सास्के एक डैशिंग, कूल और स्मार्ट बंदा जो कि उचिया क्लैन का आखिरी वंशज है, जो कि सकुरा को भाव नहीं देता। नारुतो उससे जलता भी है। उसके बाद नारुतो और उसकी टीम जाते हैं अपने पहले मिशन पर, जो कि होता है द लैंड ऑफ द वेव्स में। तो लैंड ऑफ द वेव्स आर्क में नारुतो और उसकी टीम को लैंड ऑफ द वेव्स भेज दिया जाता है एक ब्रिज बिल्डर ताजुना को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसे मारने के लिए एक डेंजरस निंजा ज़ाबुज़ा उसके पीछे पड़ा है। और फिर ककाशी और ज़ाबुज़ा के बीच में एक बेहतरीन लड़ाई होती है। इसमें ककाशी नारुतो और सास्के की हेल्प से बच जाता है और फिर ज़ाबुज़ा को ऑलमोस्ट मार देता है, लेकिन धोखे से ज़ाबुज़ा की एक साथी हाकू उसे बचा ले जाती है। एंड अगेन नारुतो और सास्के हाकू से लड़ते हैं और ककाशी ज़ाबुज़ा से लड़ता है, जिसमें कि ज़ाबुज़ा हार जाता है। इसके बाद नारुतो और उसकी टीम मिशन कंप्लीट करके पहुंच जाते हैं फिर विलेज हिडन इन द लीव्स में, जहां फिर चालू होता है चुनिन एग्जाम्स। तो चुनिन एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं ताकि यंग निंजाज अपने आप को प्रूव कर सके और प्रमोट कर सके अपने आप को फ्रॉम गेनिन टू जुनिन। चुनिन एग्जाम्स में बहुत सारे बैटल्स होते हैं और इन सभी बैटलों में से सबसे ज्यादा शानदार बैटल होती है रॉक ली और गारा के बीच, जिसमें कि रॉक ली बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। जब सैंड विलेज का गारा ऑलमोस्ट मारने वाला होता है रॉक ली को, तभी बीच में इंटरफेयर कर देते हैं गाइसन से और उसे बचा लेते हैं। जुनिन एग्जाम का आखिरी मैच सास्के और गारा के बीच में होता है और लास्ट मैच के समय ही उरोचिमारू अपने सैंड विलेज के निंजास के संग विलेज हिडन इन द लीफ पर अटैक कर देता है, जिसमें कि सारुटोबी सेंसेई मर जाते हैं। लेकिन वो मरते मरते उरोचिमारू के हाथ को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से उरोचिमारू अब कोई भी जुत्सु करने के लायक नहीं रह गया था। फिर इसी बीच नारुतो और चीफ टोड लड़ते हैं गारा की फाइनल फॉर्म से, जिसमें कि नारुतो फिर जीत जाता है। इन सब के बाद नारुतो चला जाता है जिराया सेंसेई के संग ग्रैंडमा सुनाडे की खोज में। सच कहूँ तो ये रिडेम्पशन आर्क मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन एंडिंग में जो लेजेंडरी सानिन्स के बीच में जो लड़ाई होती है वो बहुत एपिक होती है। फिर ग्रैंडमा सुनाडे's रिडेम्पशन आर्क के बीच में ही इताची उचिया और अकाशी सेंसेई के बीच में फाइट भी होती है, लेकिन वो फाइट खाली आंखों में ही होती है। और इस फाइट को मैं कहूँगा नारुतो क्लासिक सीरीज की द बेस्ट फाइट। मतलब भाई कितना ही औसम है यार इताची उचिया। फिर होती है 100 एपिसोड्स खत्म। वैसे मैंने 100 एपिसोड से थोड़ी ज़्यादा ही देख ली थी, और मैं पहले ही ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैंने नारुतो जो है वो सोनी ये पर देखी है, जो कि हिंदी डब में दे रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस सीरीज़ के एक डिसअपॉइंटमेंट फैक्टर के बारे में, जो कि मेरे लिए सास्के था। तो एक्चुअली सीरीज़ के स्टार्टिंग में उन्होंने सास्के को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया, शारिंगान की अहमियत भी बताई, लेकिन स्टोरी प्रोग्रेस करते करते उसका कैरेक्टर उतना ही पावरफुल रह गया जितना कि वो स्टार्टिंग में था। खाली कुछ इम्प्रूवमेंट्स आए, लेकिन मेरे ख्याल से इताची को दिखाने के बाद अब मुझे ये रियलाइज़ हो चुका है कि एक उचिया और उसका शारिंगान कितना पावरफुल हो सकता है। लेकिन सास्के अभी भी छोटा है और उम्मीद करते हैं कि वो उरोचिमारू के पास पहुंचे और उसे पावर मिल जाए और फिर हमें सास्के दिखे अपने शारिंगान का प्रॉपर यूज़ करते हुए, जिसे देख के हमें बहुत मज़ा आएगा। ये फैक्ट हमें मानना ही पड़ेगा कि सास्के अभी बहुत कमज़ोर है, इवन नारुतो से भी ज़्यादा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मेरे फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बारे में। और मुझे ऐसा फील होता है कि सास्के अब इतना कमज़ोर नहीं रहने वाला। वो अपने स्किल्स और पावर्स को इम्प्रूव करेगा और इताची उचिया से अपना बदला भी पूरा करेगा। और मैं अकात्सुकी के बारे में भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। अभी इन्होंने खाली 3 ही कैरेक्टर्स रिवील किए हैं जो कि अकात्सुकी में इन्वॉल्व्ड है। तो अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो नारुतो की ये जो 100 एपिसोड्स थे वो बहुत बढ़िया थे। सारे एक्शन सीक्वेंस अच्छे थे, और इवन मैंने फिलर्स भी देखा जो कि बीच में आपको थोड़ा सा बोर ज़रूर कर देते हैं, लेकिन जब एक्शन सीन आता है तो आप स्क्रीन से अपनी आंखें नहीं हटा पाओगे।
ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नारुतो के 100 एपिसोड्स को देखकर। होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।